फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सीरीज 3 पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे 10th NCERT प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही अच्छा से देखिएगा कैसे इसका हल होगा। चलिए इसका हल करते हैं, कैसे ये बनेगा। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसको जो दिया गया है कि परिमेय संख्या है उसको मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसलिए 3 + 2√5 = P/Q। परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में होता है, जहाँ Q = नॉट जीरो, जीरो नहीं होगा Q, ठीक है। जहाँ पे क्या है, P और Q पूर्णांक है, जहाँ लिख देते हैं P और Q एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है तथा P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इष्ट गुणनखंड नहीं है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। 3 + 2√5 = P/Q, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से 3 को इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 2√5 = P/Q माइनस, ये प्लस में समीकरण को उधर जाता है, बराबर को उधर, तो प्लस माइनस में आ जाता है, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या है, यदि हम 2 को इधर भेजें, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं √5 = 1/2 × P/Q - 3। ये दोनों को पूरा ब्रैकेट में ले लिए और 2 से भाग दे दिए। 1/2 का कहने का मतलब ये 2 जो है पूरा में भाग है, ये 2 गुना में था तो इधर भाग में चला गया। अब क्योंकि ये भी क्योंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है, चूँकि P और Q पूर्णांक है, ये 1/2 × P/Q - 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है क्योंकि 1/2 है, ये 2 से सब में भाग जा रहा है। परिमेय संख्या क्या कहता है कि P/Q के रूप में जो रहेगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये भाग में तो 2 है ना, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। और P या Q पूर्णांक है, मतलब कि इस जगह पे कुछ भी हो सकता है। ये P/Q के जगह पे, P के जगह पे हम
2 भी लिख सकते हैं, क्यू की जगह पे 4 भी लिख सकते हैं, तो कट के 1/2 हो जाएगा। तो पूर्णांक मतलब ये होता है कुछ भी हम पूर्णांक अपने मन से रख सकते हैं। तो इस तरीक़े से यदि हम कुछ संख्या यहाँ पे रखते हैं, कुछ भी संख्या यहाँ पे रखेंगे तो ये p/q के रूप में हो जाएगा और ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जिस एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं 1/2, p की जगह पे 2 रख लिए, q की जगह पे 4 रख लिए, -3, तो 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 1/2 इंटू एलसीएम हो जाएगा 2, 2 एकम 2 -2, क्या हो गया 2 में से गया -1/2। अब गुना में है 1/2, तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1/4। तो क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया, 1/4 पर -1/4 परिमेय संख्या हो गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब लेकिन पिछला क्लास में हम लोग सिद्ध किए थे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। ये लाइन जो कह रहा है कि ये तो परिमेय संख्या हो गया भाई कि 1/2 इंटू p/q-3 ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या है। आज जब बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो दोनों बराबर ही होना चाहिए ना, तो एक परिमेय का परिमेय कैसे हो जाएगा, है ना। तो हमको तो सिद्ध करना है, जब ये एक परिमेय है तो ये भी क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं, हम जो जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, कारण हुआ कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ये उसका पूर्ण हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। पहला 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 + √2। अभी हम लोग 1/√2 को सिद्ध करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे √5, 3 + √5, अभी ये 1/√2। तो सबसे पहले हम लोग जाने थे पिछला क्लास में कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो भी संख्या को अपरिमेय दिया गया है उसको हम लोग पहले परिमेय मानेंगे। तो मानेंगे इसको कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
मान लिए, इसलिए क्या हो जाएगा 1/√2 बराबर पी बाई क्यू हो जाएगा, जहाँ क्यू इजकल टू नॉट जीरो रहेगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग किया जाए, 1/√2 का स्क्वायर बराबर पी बट्टा क्यू का स्क्वायर। क्या निकल के आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 2, क्यू तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से एक लाइन और लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, 2 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 2 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे, चूँकि इसको समीकरण 1 मान लीजिए, चूँकि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 2 जो क्यू को विभाजित करता है इसके बराबर कुछ मान लेंगे। तो माना कि फिर से मानेंगे, अब माना कि क्यू बराबर 2a, जहाँ ए कोई पूर्णांक है। के ही मान लीजिए, के ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा में के मानने में ज़्यादा अच्छा लगता है। के कोई पूर्णांक है, क्यू बराबर 2k मान लिए। अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण जो बना क्यू बराबर 2k, इसका मान जो है समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, क्यू बराबर 2k का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो इसका मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर आइए मान रखते हैं फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट मेरा क्या कहता है, पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2। क्यू बराबर 2k रखना है, क्यू के जगह पे 2k को रख देना है। पी स्क्वायर बराबर रखना है, तो 2k का स्क्वायर, ये 2 को नहीं तो यहाँ चलिए यहीं रखते हैं, इसको यहाँ से धीरे से गुना कर देते हैं, 2p स्क्वायर हो जाएगा। ये चाहे वहीं पर कट जाएगा। पी स्क्वायर बराबर ये 2 दूनी 4k स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा। पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2k स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2k स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि
टू जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए टू जो है पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करता है। तो यहाँ पे तो टू क्यू को विभाजित कर दिया और यहाँ पे टू पी को विभाजित कर दिया, दोनों को विभाजित कर दिया। तो इससे क्या मालूम चला हमको कि विभाजित करा। तो इस प्रकार से हमें स्पष्ट हो गया। इसको समीकरण 2 मान लीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, अतः जिसको मिटा कर देते हैं, ऊपर में लिखते जगह नहीं है, समीकरण और समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ पे समीकरण 1 है पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2 और समीकरण 2 है के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2। ऊपर में जगह नहीं है। इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें पता चलता है कि 2 से हमें पता चलता है कि P और Q का वहनिष्ठ गुणनखंड 2 है। वहनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। हमने जब परमेय संख्या जब माना था तो उस समय गुणनखंड आया था, 1 आया था, क्योंकि दोनों में 1 कॉमन था। यहाँ पे 2 आया है क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से, इसलिए 2 आया। जो गुणनखंड 2 है, जो हमारे कल्पना P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई वहनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, के विपरीत है। ये लाइन पिछला लाइन लिखा गया है जो शुरू में लिखा था कि पी और शुरू में लिखे थे ना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/√2 बराबर P बटा Q, जहाँ Q = नॉट 0। तो इसमें P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई वहनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमारा क्या हुआ? इसके विपरीत हो गया। मतलब हम यहाँ पर उस समय माने थे कि 1 ही गुणनखंड है, 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड है ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि नहीं, 2 भी गुणनखंड है, वहनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। कि 1/√2 जो है 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
लेकिन 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका पूर्ण रूप से आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 7√5। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये सबसे पहले मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर हो जाएगा P/Q के रूप में, जहाँ Q = नॉट 0। ये तो इतना लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। जहाँ P एवं Q एक पूर्णांक है, तथा P एवं Q के एक के अतिरिक्त या एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये इतना लाइन लिखना है। अब इसलिए 7√5 बराबर P/Q, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/7Q। चूँकि गुना में तो इधर के भाग में हो जाएगा, ठीक है। P/7Q। अब आ जाइए, चूँकि P और Q एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P/Q क्या पूर्णांक है, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, कि परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, अब बताए थे हम कि P/7 की एक परिमेय संख्या कहीं अपने मन से तो मान नहीं लिए, क्योंकि ये सच में है। इसलिए है कि यदि P/Q एक पूर्णांक है तो इसको यदि सोल्व करेंगे हम, P/7Q पूर्णांक मतलब यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए P बराबर हम 1 ले लिए और Q बराबर 2 ले लिया, तो 7 कितना हो जाएगा, तो 1/14 हो गया। तो ये P/Q के रूप में है कि नहीं है। परिमेय संख्या क्या होता है, अंश और हर दोनों में जो हो इसका कोई सॉल्यूशन आया है तो परिमेय संख्या है, कोई मान है ये। तो जब ये परिमेय संख्या हो गया, तो ये जब परिमेय संख्या, यहाँ पे बराबर का साइन लगा हुआ है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ से सॉल्यूशन क्या निकलता है, लेकिन हम तो जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग प्रूव किए हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह हमारे विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये इसका आंसर हो गया। छः प्लस रूट टू, तो माना कि 6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 प्लस रूट टू बराबर p/q हो जाएगा, यहाँ q = नॉट 0, जहाँ p और q एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, तथा p और q के एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए 6 प्लस रूट टू बराबर p/q। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से रूट टू बराबर क्या हो जाएगा, p/q -6। यहाँ से इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, q, तो q का यहाँ p बचेगा, माइनस यहाँ 6q हो जाएगा। तो रूट टू बराबर क्या हो गया, 6 माइनस p माइनस 6q/q, p माइनस 6q/q। यहाँ से लिखेंगे क्योंकि p और q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 6q/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए रूट टू भी एक परिमेय संख्या होगी, रूट टू भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि रूट टू क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण
लिख लीजिए, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीक़े से हम लोग क्वेश्चन 3 पूर्ण रूप से बना लिए हैं। अब मिलेंगे, इस तरीक़े से हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 का सारा क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं। अब मिलेंगे अगले प्रश्नावली 1.4 में।